नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और मज़ेदार वीडियो। इसमें हम बताएंगे कि कितने प्रकार की यक्षिणियाँ होती हैं और उनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं और वो कौन सी शक्तियाँ आपको दे सकती है, कैसे यक्षिणियों को सिद्ध करा जा सकता है और कितने प्रकार की यक्षिणियाँ होती हैं। यक्षिणियाँ बहुत ही सुंदर तथा रहस्यमय शक्तियाँ रखती हैं। देवताओं के बाद इन्हीं के पास अपार शक्तियाँ होती हैं। यक्षिणियाँ सकारात्मक शक्तियाँ रखती हैं तो पिशाचिनियाँ नकारात्मक शक्तियाँ रखती हैं। 8 तरह की यक्षिणियाँ होती हैं। इन यक्षिणियों की साधना करने से देवताओं के समान ही कार्य सिद्ध होते हैं। जब हम यक्षिणी को सिद्ध करते हैं तो वह हमारे सामने बहुत ही सुंदर और सौम्य स्त्री के रूप में प्रकट होती है। शास्त्रों में अष्ट यक्षिणी साधना के नाम से यह साधना प्रमुख रूप से जानी जाती है। इनकी साधना से सर्व कार्य संपन्न होते हैं, ऐसा ऋषि मुनियों ने कई बार किया है। यहाँ तक कि कई ऋषि मुनियों ने तो सुंदर यक्षिणियों से विवाह करके जीवन के अनेक सुख भोगे हैं। कोई भी इंसान यक्षिणी को सिद्ध कर सकता है तथा उनसे हर सुख पा सकता है। 8 तरह की यक्षिणियाँ होती हैं। पहले नंबर पर है सुर सुंदरी यक्षिणी, दूसरे नंबर पे है मनोहारिणी यक्षिणी, तीसरे नंबर पे है कनकावती यक्षिणी, चौथे नंबर पे है कामेश्वरी यक्षिणी, 5वें नंबर पे रतिप्रिया यक्षिणी और छठे नंबर पे है पद्मिनी यक्षिणी, 7वें नंबर पे है नट यक्षिणी और 8वें पे है अनुरागिणी यक्षिणी। यह सभी यक्षिणी साधक को अलग अलग तरीके से सहायता करती हैं। यह यक्षिणी को साधक जिस रूप में भी चाहे उस रूप में प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसी रूप में ये प्रकट होती है जिस रूप में साधक इनकी साधना करता है। मतलब आप जिस भी यक्षिणी को सिद्ध करना चाहते हैं वो उसी रूप में आपके सामने प्रकट होएगी। यह यक्षिणी सिद्ध होने के बाद साधक को ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, शारीरिक सुख और सभी प्रकार के भौतिक सुख भी प्रदान करती है। आइए जानते हैं इनके बारे में। सुर सुंदरी, यह देवी देवताओं के समान बहुत ही सुंदर होती है। और मनोहारिणी यक्षिणी साधक को सिद्ध करने के बाद उसको सम्मोहन शक्ति देती है। उसको सिद्ध करने के बाद वो साधक को आशीर्वाद देती है कि वो किसी भी तरह का सम्मोहन में बहुत ही मास्टरी हासिल कर लेता है। कनकावती यक्षिणी साधक को अपने विरोधियों को मोहित करने की शक्ति देती है, जिससे जो भी साधक होता है वह दुश्मनों पे सदा विजय प्राप्त करता है और यह सदा लाल वस्त्र में किशोरी रूप में प्रकट होती है। कामेश्वरी यक्षिणी, यह साधक को पौरुष प्रदान करती है और साधक को शारीरिक सुख भी प्रदान देती है। पत्नी के रूप में साधक के साथ रहती है। यह बहुत ही चंचल और इसका यौवन की कल्पना भी नहीं कर सकता साधक, इतनी सुंदर होती है और यह साधक की हर कल्पना को पूर्ण करती है। जो भी साधक चाहेगा वो हर खुशी उसको देगी। रतिप्रिया यक्षिणी, यह साधक को हर समय प्रफुल्लित रखती है। इसका शरीर स्वर्ण के समान होता है और आभूषणों से सुसज्जित होता है। और छठे नंबर पे है पद्मिनी यक्षिणी। यह यक्षिणी साधक को आत्मविश्वास, स्थिरता तथा मानसिक बल और उन्नति देती है। यह यक्षिणी श्याम वर्ण की होती है परंतु बहुत ही सुंदर और चमत्कारी होती है। नट यक्षिणी साधक को सुरक्षा प्रदान करती है। वो हर मुश्किल से बचाती है साधक को। यह हर मुसीबत में साधक की रक्षा करती है। 8वें नंबर पे अनुरागिणी यक्षिणी साधक को धन, मान, सम्मान, यश देती है और साधक को चाहे तो उसके साथ रासलीला भी करती है। इन सभी यक्षिणियों को सिद्ध करना इंसान को हमेशा से ही इच्छा रही है। हमेशा से ही इंसान चाहता है कि इन सारी यक्षिणियों को सिद्ध कर सके, परंतु इनको सिद्ध करने के लिए साधक को भरपूर साहस, दृढ़ निश्चय और ज्ञान की आवश्यकता होती है। बिना पूर्ण जानकारी के इन्हें सिद्ध करना खतरनाक हो सकता है। इसलिए पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही आपको जो पता हो कि ऐसे क्या विधि है, कौन से मंत्र का इस्तेमाल करना है, तभी इन यक्षिणियों को सिद्ध करने के बारे में सोचे। एक बार जिसने इन्हें सिद्ध कर लिया उसके जीवन में फिर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। वैसे तो सभी यक्षिणी बहुत चमत्कारी होती हैं, परंतु ज़्यादातर मनुष्य कामेश्वरी, नट और अनुरागिणी यक्षिणी को ही सिद्ध करते हैं और उनके यौवन और सुंदरता के साथ सुरक्षा का भी आनंद उठाते हैं। वैसे यह अपनी इच्छा है आपकी कि आप किसको सिद्ध करना चाहते हैं। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से मंत्र हैं किस किस यक्षिणी के लिए, जिसको आप जप के इन यक्षिणियों को सिद्ध कर सकते हैं। किस समय इनको सिद्ध करना है, किस तरीके से सिद्ध करना है, आपको पूरा बताते हैं। यक्षिणी साधना का शुभ दिन आषाढ़ की पूर्णिमा यदि शुक्रवार को हो तो बहुत शुभ होता है। इसके अलावा
सावन महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि सबसे उत्तम मानी जाती है। इस दिन चंद्रमा की शक्ति सबसे अधिक होती है। गणेश जी का नाम ले, फिर सबसे पहले भगवान शिव की आराधना करने के बाद आप यक्षिणी साधना की शुरुआत करेंगे। जो यक्षिणी अष्ट यक्षिणी साधना का जो सिद्धि मंत्र है वो है ओम होम क्रूम क्रूम कटु कटु अमुकी देवी वरदा सिद्धाच भव ओम अम, ये मंत्र है। इसको 8000 बार जाप रात्रि में करना है, एकांत में चंपा वृक्ष के नीचे बैठ के 7 दिन तक करनी है ये। और सेम समय होना चाहिए, उसी समय और उसी स्थान पे होने चाहिए 7 दिन। अष्ट यक्षिणी साधना के लिए साधक को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना है जरूरी। साधना के दौरान किसी भी प्रकार की मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर अलग से आपको अलग अलग जो यक्षिणियों के मंत्र चाहिए तो वो भी हम बताते हैं। ओम ऐं ह्रीं अगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा। ओम ह्रीं अगच्छ मनोहारी स्वाहा। ओम ह्रीं हूं रक्ष कर्मणि अगच्छ कनकावती स्वाहा। ओम क्रीं कामेश्वरी वश्य प्रियाय क्रीं ओम। ओम ह्रीं अगच्छ अगच्छ रति प्रिय स्वाहा। ओम ह्रीं अगच्छ अगच्छ पद्मनि स्वाहा। ओम ह्रीं अगच्छ अगच्छ नटी स्वाहा। ओम ह्रीं अनुरागिणी अगच्छ स्वाहा। तो ये थे सबके अलग अलग मंत्र। जैसे ही इन मंत्रों को जपते हैं और स्वाहा बोलते हैं तो यज्ञ जो अग्नि जलाई होती है आगे उसके अंदर आहुति देते हैं यज्ञ सामग्री के। जैसे ही स्वाहा बोलते हैं तो यज्ञ आहुति में डालते हैं यज्ञ अग्नि में। तो ये इस प्रकार से आप इस यक्षिणी को सिद्ध कर सकते हैं। और इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि यह सिर्फ जितनी भी हमने जो आपको क्रिया बताई है यह सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है। किसी का दुरुपयोग ना करें, किसी का बुरा ना करें। साधना किसी ज्ञानी गुरु के सानिध्य में ही करें, अन्यथा किसी भी नुकसान के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। हमारा उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना नहीं, बढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको पौराणिक जानकारी देना है। इस जानकारी को दुरुपयोग ना करें। दुरुपयोग से होने वाले किसी भी दुष्प्रभाव के जिम्मेदार आप खुद होंगे। आप समझदार हैं, किसी गुरु के सानिध्य में ही कोई भी साधना करनी चाहिए। जब तक आपको गुरु सही ज्ञान ना दे तब तक किसी भी साधना को शुरू ना करें। धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।